वक्फ के नाम पर कांग्रेस की लूट का पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने किया बड़ा खुलासा। वक्फ के बहाने कांग्रेस छीन रही किसानों की जमीन। बुलडोजर एक्शन पर रोने वाले वक्फ की खुलेआम लूट पर चुप क्यों? संसद ताजमहल के बाद क्या कांग्रेस की नजर आपकी जमीन पर? पहले संसद, फिर ताजमहल, दिल्ली एयरपोर्ट और अब कर्नाटक किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किसानों को नोटिस भी भेज दिया है, जिस पर अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने देशवासियों को चेता दिया है कि अगर आज नहीं जागे तो कल ये वक्फ के नाम पर आपकी जमीन भी छीन सकते हैं। इसी के साथ अर्नब गोस्वामी ने उन नेताओं, उन पत्रकारों और एजेंडाधारियों पर भी जमकर गुस्सा निकाला है जो बुलडोजर एक्शन पर सड़क से संसद तक हल्ला बोल करते हैं, लेकिन जब वक्फ के नाम पर एक के बाद एक जमीनों पर अपना कब्जा कहीं न कहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से ये तमाम अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो AIMIM हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो लगातार उनके नेता कभी ये कहते हैं कि दरअसल जो संसद भवन बना है वो जमीन उनकी है, वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में कभी कहा जाता है कि दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है उसकी जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। तमिलनाडु से लेकर केरल तक और कर्नाटक तक यही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो अर्नब गोस्वामी ने इन तमाम ऐसे एजेंडाधारियों पर निकाला है और कहा है कि आखिर अब चुप क्यों है। वक्फ बोर्ड संपत्ति के मालिकों पर स्वामित्व साबित करने का लगातार दबाव डाल रहा है, तब इन तमाम लोगों में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, यह सवाल भी अर्नब गोस्वामी ने किया है। इतना ही नहीं, इसी के साथ उन्होंने अपने शो में, अपनी इस डिबेट में यह भी जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अब इस तरीके का ये आपात स्थिति बना चुका है, जहां पर केरल और कर्नाटक में तो जमीन छीन ही रहा है, लेकिन कल आपकी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है। इस तरीके के आपात हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं देश भर में बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, अपने इस शो में अर्नब गोस्वामी ने यह भी खुलासा किया है कि वक्फ बोर्ड के पास केवल जो संपत्ति है उसमें 27% रिकॉर्ड है, यानी 27% संपत्ति का ही डिजिटल रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास है। जबकि सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड द्वारा अर्जित और स्वामित्व वाली शेष जो 73% संपत्ति है उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका रिकॉर्ड कहां है, क्या उसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास है भी या नहीं है, किसी भी तरीके से यह भी सवाल लगातार उठ रहा है। और सवाल तो यही है कि क्या ये अभी भी उसके पास संपत्ति है या लुप्त हो गई है। ये तमाम सवाल अब अर्नब गोस्वामी के इस खुलासे के बाद जनता लगातार उठा रही है। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन करने की तैयारी सरकार की है और सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन वहीं पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, चाहे वो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से नेता आते हों, ओवैसी से लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनकी बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा करके सरकार मुसलमानों का हक छीन रही है। इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन यहां पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कहीं ना कहीं केरल में जिस तरीके से पहले वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्ति पर अपना दावा पेश किया, उसके बाद अब कर्नाटक में किसानों की जो 1200 एकड़ की ये जमीन है इस पर अपना दावा वक्फ बोर्ड कर रहा है। तो ऐसे में अर्नब गोस्वामी का यही कहना है कि ये वक्फ आपातकाल है, जो पहले केरल था अब कर्नाटक है। वक्फ मनमाने ढंग से जमीनों पर दावा कर रहा है। आपातकाल राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है और आज ये केरल है, कर्नाटक है, कल वो आपकी जमीन भी छीन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखें, इस तरह की स्थिति में कोई भी सुरक्षित देश में नहीं है। इस देश में
3.5 लाख से ज्यादा वक्फ एस्टेट हैं और अर्नब ने यह भी कहा कि 8.7 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में केवल लगभग 3 लाख संपत्तियां ही मौजूद हैं, जिसका मतलब देश में कुल वक्फ एस्टेट जिसको लेकर आंकड़ा उन्होंने पेश किया कि 27% संपत्तियों का रिकॉर्ड ही डिजिटल वक्फ बोर्ड के पास है। और फिर अभी जब कल वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति पर दावा करने के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो वो दरअसल आप पर दबाव बनाएगा कि आपकी जो संपत्ति है जिसके आप मालिक हैं उसका स्वामित्व आप साबित करिए कि आपकी ही ये संपत्ति है। उन्होंने कहा कि ना कि वक्फ बोर्ड ये साबित करेगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है। तो दिक्कत कहां है ये साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी ने बताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तमाम कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो इसी तरफ था कि चाहे वो केरल हो चाहे वो कर्नाटक हो, ये विपक्षी दलों के शासित राज्य हैं। अगर बात कर्नाटक की जाए तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सिद्धरमैया की सरकार है। और जब वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पर दावा ठोका तो तुरंत उन्होंने किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया। हालांकि किसानों ने भी वहां पर हल्ला बोल कर दिया है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि औपनिवेशिक काल के बाद यह अत्यधिक दमनकारी है और नेहरू के बाद हम दरअसल वक्फ बोर्ड में इस तरीके से चीजें देख रहे हैं। ये धार्मिक स्थानों के दशकों के बारे में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ बात धार्मिक स्थल की नहीं रही, अब कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रही है। 1 लाख करीब घर, 1 लाख से ज्यादा दुकानों और साथ ही व्यक्तिगत जो कृषि भूमि दरअसल लोगों के पास है वहां तक ये मामला पहुंच चुका है। अब वो वक्फ बोर्ड जो है वहां पर कहीं ना कहीं अपना दावा ठोक रहा है। तो उन्होंने कहा कि कई जगहों पर तो आलम यह है कि अन्य संपत्तियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 120 से ज्यादा स्मारक जहां पर वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक का दावा कर रहा है और ये रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास बिल्कुल नहीं है, वहां पर भी कब्जा हो रहा है। इसलिए दावे किए जा रहे हैं और लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी उन लोगों पर भी बरसे हैं जो कि बुलडोजर एक्शन पर तो बिलबिलाते हैं, जिन्हें धारावी में जब दरअसल एक्शन होता है वहां पर दर्द होता है। लेकिन आज अर्नब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग धारावी में घोटालों पुनर्विकास का दावा करते हैं या अपराध के अवैध घरों पर जब बुलडोजर का एक्शन होता है तो उसे रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। वो इस देश की सबसे बड़ी आपात स्थितियों में चुप रहते हैं। ये आपात स्थिति जिस तरीके से बन रही है ये जाहिर तौर पर भारत के लिए नुकसानदायक है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। बात अगर वक्फ बोर्ड संशोधन की जाए तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि सरकार ने यह बिल पेश किया, लेकिन विरोध के चलते दरअसल इसमें जो है बदलाव नहीं हो पा रहा है, ये पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सरकार का अपना दरअसल दावा है, उनका कहना है कि वो वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। यानी जिस तरीके से वक्फ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वक्फ की संपत्तियों पर विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कब्जा जमाए हुए बैठे हुए हैं और जो अनियमितताएं वक्फ की संपत्तियों में हो रही है उसे दूर करना ही सरकार का मकसद है। संशोधन के बाद गैर मुस्लिम व्यक्तियों और मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में शामिल किया जा सकेगा। यह सरकार की जो कहीं ना कहीं मंशा है इस बिल के पीछे। लेकिन वहां पर ओवैसी से लेकर तमाम कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इस तरीके से लगातार वक्फ बोर्ड में शामिल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके का दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब क्या कुछ घमासान देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अपनी डिबेट में ये तमाम बातें कही हैं कि कल आपका नंबर भी आ सकता है, इसलिए सजग और सावधान रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।